बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपको कुछ अहम बात बतलानी है, गुजारिश करनी है। ज़रा इसे ध्यान से सुने और जितना हो सके इसे शेयर करें और अपने हम ख्याल, हम मज़हब लोगों तक इसे पहुँचाएँ। अभी आप तमाम हजरात के इल्म में है कि अहमदाबाद की एक बच्ची जिसका नाम आयशा है, जिसने शौहर से परेशान होकर अपने आप को सुसाइड कर लिया और अपनी जान दे दी। लेकिन इस सिलसिले में न उसे ये ख़बर है कि हमारा मज़हब इस बारे में हमें क्या हुक्म देता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि इस मौके पर हमें शरीयत क्या हुक्म देती है। जब ये नौबत पहुंच जाए, जब ऐसा मौका आ जाए, ये मोड़ आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने कोई अच्छा काम किया और उस पर अमल किया और उसके बाद कई लोगों ने उस पर अमल किया, तो जिसने इसकी शुरुआत की उसे उस चीज़ का सवाब मिलेगा और उसके साथ जितने भी लोग उसके पीछे उस बात पर अमल करते रहेंगे उन तमाम का सवाब उनको तो दिया जाएगा ही, लेकिन उनके अलावा शुरू करने वाले शख्स के खाते में उन तमाम का सवाब भी दिया जाएगा। इसी तरीके से इसके अपोज़िट भी, इसका उल्टा भी है कि अगर किसी शख्स ने कोई बुराई अपने अंजाम दी, अपने हाथों से अंजाम दी और फिर उसके बाद कई लोगों ने उस बुराई को किया, अंजाम दिया, तो जितने भी लोगों ने उस बुराई को उसे देखकर किया, तो उन तमाम का बोझ, उन तमाम का गुनाह भी उस पहले शख्स पर होगा कि जिसने इस बुराई को अंजाम दिया, इस बुराई का आगाज़ किया। इस्लाम में शौहर और बीवी के जो हुकूक हैं, अगर उन हुकूक की रियायत की जाए, शौहर अगर बीवी के हुकूक को अदा करें और बीवी अपने शौहर के हुकूक को अदा करें, तो यकीन जानिए ये नौबत कभी नहीं आ सकती कि शौहर बीवी से परेशान हो जाए या बीवी शौहर से परेशान हो जाए। ये नौबत उसी वक्त आती है कि शौहर अगर अपनी बीवी के हुकूक को अदा न करें या बीवी शौहर के हुकूक को अदा न करे, तो ये नौबत पहुंचती है कि दोनों एक दूसरे से परेशान, एक दूसरे के दिल में उनके लिए नफ़रतें पैदा होती हैं। हमें चाहिए कि हम ये देखें कि बीवी के लिए इस्लाम ने क्या मकाम रखा है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक औरत को इज़्ज़त देने के लिए सबसे पहला कदम जो रखा है वो मज़हब इस्लाम ने रखा है। एक औरत को जो मकाम मिला, एक औरत को जो इज़्ज़त मिली, वो मज़हब इस्लाम की देन है, मज़हब इस्लाम की रहीन मिन्नत है। वरना इस कायनात में, इस दौर में, इस दुनिया में औरत को कोई मज़हब, मैं ये नहीं कहता कि कोई मज़हब उसकी इज़्ज़त नहीं करता, बल्कि हर मज़ाहिब में औरत की इज़्ज़त की जाती है, उसको मकाम दिया गया है, लेकिन इसकी पहल इस्लाम ने की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। शौहर
अगर अपनी बीवी के हुकूक को अदा कर लें, और उसे करना भी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी बीवी के हुकूक को अदा करें। उन हुकूक में उसकी ज़रूरियात भी है और उसका नान व नफ़क़ा भी है, उसके रहने के लिए इंतज़ाम भी है, उसके बच्चों की परवरिश भी है और तमाम वो अखराजात जो उसके लिए ज़रूरी हैं। बल्कि हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुराती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को देखकर, खुश देखकर अल्लाह पाक राज़ी होते हैं। इसलिए हर शौहर को चाहिए कि अपने बीवी से अपने दिल में मोहब्बत और अपने दिल में उसके लिए एक मकाम पैदा करें, और इसी तरह बीवी को चाहिए कि अपने शौहर की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें और उसका एक मकाम, उसकी इज़्ज़त अपने दिल में, उसके लिए अज़मत बरकरार रखें। हदीस पाक में फ़रमाया गया कि अगर कोई औरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। तो जब शौहर के लिए इतनी बात ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी इरशाद फरमाई गई है, और ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि अज़मत का एक इंतहाई मकाम है कि जो औरत के लिए ये इरशाद फरमाया गया कि अगर किसी को सजदा करने का हुक्म देता, खुदा के बाद सजदा करने का हुक्म दिया जाता, तो हुजूर फरमा रहे कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। तो शौहर की इज़्ज़त, उसकी अज़मत, यकीनन इससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर औरत अपने शौहर के माल की ज़िम्मेदार और उसकी इज़्ज़त की ज़िम्मेदार रहे और अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखती रहे, तो मैं नहीं समझता कि कोई शौहर अपनी बीवी की अज़मत को, उसकी मोहब्बत को अपने दिल में नहीं रखता होगा। वो ज़रूर रखता होगा और उसे रखनी भी चाहिए। और अल्लाह पाक ने मर्द को एक मकाम भी दिया है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। मर्दों को अल्लाह पाक ने औरतों पर फ़ौक़ियत बख्शी है, एक दर्जा दिया है। वो उस दर्जे का ख्याल रखें और अपने मुआशरे को सुधारने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, अपने महल्ले के, अपने सोसाइटी के, अपने शहर के और अपने देश के मुआशरे को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि मर्द अपनी औरतों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर एक घर सुधरता है तो यकीनन एक सोसाइटी सुधरती है, अगर एक सोसाइटी सुधरती है तो उससे कई अक़वाम सुधरते हैं, और कई कौमें जब सुधर जाती है तो यकीनन शहर सुधरता है और देश सुधरता है। तो मुआशरे के सुधार के लिए ज़रूरी है कि हम उन बातों पे अमल करें जो हमारे मज़हब ने हमें बतलाई हैं। हमारे मज़हब ने जिन बातों को हम अमल करने के लिए हमें बतलाया है, उन बातों पर हम अमल करें, उनको गौर से देखें, गौर से पढ़ें और अच्छी बातों के बारे में जो कहा गया, हुक्म दिया गया है, उन तमाम बातों पर अमल करें। दूसरी ये बात कि उस आयशा नामी बच्ची ने जो परेशान होकर सुसाइड कर लिया, ये इंतहाई गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत मैसेज है, बहुत गलत पैगाम है जो उसने अपनी खामोश ज़ुबान से दिया है कि अगर कोई परेशान हो तो मेरी तरह कर ले। तो ये गलत पैगाम है। यकीनन हम जानते हैं कि उसके साथ अगर गलत हुआ भी है, लेकिन उसे ये काम नहीं करना चाहिए। जिसका नाम आयशा हो उसे सब्र रखना चाहिए, उसको इंसाफ ज़रूर मिलता, क्यों नहीं मिलता। इंसाफ के लिए हर स्टेट में, हर ज़िले में आपको इस्लामिक अदालत मिलेगी, वहाँ आप जाएं, अपने मसाइल वहाँ रखें और वो आपको इंसाफ दिलाएंगे, ज़रूर दिलाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपनी ज़िंदगी खपा चुका है, जिन उलमा ने
अपनी ज़िंदगियों को इस बात पर कुर्बान कर दिया है कि हमारे मुआशरे के सुधार को किस तरीक़े से उसको सुधारा जा सकता है, उसके तरबियत के क्या क्या अंदाज़ हो सकते हैं। इन्हीं बातों पर हमारे उलमा ने अपनी ज़िंदगियाँ खपाई हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके पास जाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से शरई अदालतें हर स्टेट में मौजूद हैं, वहाँ हम अपने मसाइल को हल करवाएं। न ये कि हम खुद से अपने मसाइल को हल करें, बल्कि हमें चाहिए कि हम इस्लामी अदालत का पता करें और जहाँ भी हो हमारे करीब में, हमारे आसपास के इलाक़ों में, वहाँ हम जाएं और अपने मसाइल का हल वहाँ करवाएं। इंशाअल्लाह मसाइल का हल भी होगा और इस तरह की अगर परेशानियां हैं, कुछ उलझनें हैं, तो उनसे आपको नजात भी मिलेगी। लेकिन ये तरीक़ा अपने आप की जान किसी के हवाले कर देना, जान कुर्बान कर देना, अपनी जान गंवा देना, सुसाइड कर लेना या फांसी खा लेना, ये इन मसाइल का हल नहीं है। बल्कि अपनी खामोश ज़ुबान से एक पैगाम अपनी जैसी दीगर ख़वातीन को और अपने जैसे दीगर लोगों को ये पैगाम देना है कि अगर तुम्हारे साथ अगर किस तरह की ज़्यादती हो रही है तो तुम इस तरह का काम कर लो। यकीनन ये बहुत गलत है और ये तो है ही दुनियावी एतबार से, लेकिन उखरवी एतबार से भी जिस शख्स ने अपने आप को सुसाइड कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसे माफ़ नहीं फरमाएंगे। इसलिए हम अपने मसाइल को हल करें, इस्लामी अदालत में जाएं, वहाँ से हल करवाएं, अपने घरों के बड़ों से राय मशवरा लेकर उन लोगों से हल करवाएं, ना ये कि हम अपनी ज़िंदगियों को गवा बैठें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बातें कही गई हैं यकीनन हमें उस पर अमल करना ही है और इन बातों को दूसरों तक भी पहुँचाना ज़रूरी है कि अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए कि ये काम भी अच्छा नहीं है, अपने आप को सुसाइड कर लेना। और इस काम की भी हम मजम्मत करते हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को इस तरीके से परेशान करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, वो भी बुराई है। लेकिन इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गवा बैठना ये उससे बड़ी गलती है, उससे बड़ी बुराई है कि अपनी जान और अपना माल ऐसे ज़ाय कर देना, जबकि ये अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। ये हमारा जिस्म अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है, हम ऐसे फजूल इसे ज़ाय नहीं कर सकते, वरना अल्लाह तबारक व तआला हमसे हिसाब लेगा इस चीज़ का। इसलिए हम अपने मसाइल को हल करवाएं और जो तरीक़े हैं हल करवाने के, उन तरीक़ों को मुताबिक हल करवाएं, ना ये कि हम अपनी जानें कुर्बान करके जिससे कुछ हासिल नहीं होना और ये कि गुनाह की ज़्यादती में गुनाह में इजाफ़ा होना है और अपने मंजिल तक पहुँचने में हमें जो है बहुत वक्त लग सकता है, बल्कि हमारे गुनाहों में ज़्यादती और इजाफ़ा होना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे कामों से हरगिज़ बाज़ आएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही बातों पर अमल करने की मुकम्मल तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। आमीन।